वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप क्लियर कर देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। आप लोग फिर ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी डॉक्यूमेंट के साथ साथ। आपको अगर डीवी में कुछ प्रॉब्लम भी हुई है तो कैसे आप लोग वहाँ पे बच सकते हैं प्रॉब्लम से, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं डीवी में लोगों को कि कुछ का डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो चुका है, किसी का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हुए हैं जिससे आप लोग वहाँ प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग लास्ट तक बने, हम लोग पूरा एक एक चीज़ को डिटेल्स में आज बताएंगे, ठीक है? तो बने रहिए लास्ट तक। तो अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपने क्या क्या दिया है ये मायने नहीं करता है कि आपने डीवी में क्या क्या लगाया है। डीवी में तो आप लोग 10th भी अगर दिए होंगे तो काम चल गया होगा वहाँ, लेकिन आपने आगे की भी तो पढ़ाई की होगी, जैसे कि आपने 12th किया होगा या तो आपने ग्रेजुएशन किया होगा, वो सब भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन किया तो आप ग्रेजुएशन भी ऐड करवा सकते हैं, 12th भी ऐड करवा सकते हैं। तो ये सब भी आप ऐड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट कुछ को ये प्रॉब्लम आ रही है कि ग्रेजुएशन और ITI जो है दोनों साथ साथ हो गया है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाएं या फिर दोनों लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस पे कि ग्रेजुएशन और ITI दोनों साथ हो गया है, तो आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, या तो ग्रेजुएशन लगा सकते हैं या तो ITI लगा सकते हैं। आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए आप लोग कौन सा लगाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन अगर प्राइवेट से किया है, अगर ग्रेजुएशन प्राइवेट से किया है तब आप दोनों लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन और ITI दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन भी रेगुलर से किया है तब आप ITI और ग्रेजुएशन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, ठीक है? ITI अगर आप लगाइएगा तो आगे आपका लोको पायलट में प्रमोशन होगा, जैसे कि अभी आप वैकेंसी भी आने वाली है लगभग 60,000 प्लस लोको पायलट की, तो इसका फॉर्म भी आप भर दीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन लगाइएगा तो फिर इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फिर रिस्क लेना पड़ेगा, आप फॉर्म नहीं भर सकते। रेलवे का ही फॉर्म आप ग्रेजुएशन और ITI दोनों लगा दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान से सोच लीजिएगा, अगर आपने ग्रेजुएशन लगा दिया तो फिर ITI का जो फॉर्म आने वाला है ALP का वो आप नहीं भर पाइएगा। अगर आपने ITI दे दिया तो ग्रेजुएशन का फॉर्म जो आने वाले समय में NTPC आएगा या फिर और भी कोई वैकेंसी आएगा तो उसकी फॉर्म आप नहीं भर पाइएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप ITI अगर अभी दे देते हैं तो आप प्राइवेट से क्या कर सकते हैं, प्राइवेट से 3 साल में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा। अभी आप ALP का तैयारी कर लीजिए, ALP में भी तो टाइम लगेगा, उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी प्राइवेट से कर लीजिएगा, ये एक बेनिफिट होगा ITI देने का। अगर आपने ग्रेजुएशन दे दिया फिर ITI प्राइवेट से नहीं होता है, ITI रेगुलर ही किया जाता है, इसको आप प्राइवेट से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सोच लीजिएगा, मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया है आपको। अगर ITI देंगे तो ग्रेजुएशन आप बाद में भी कर सकते हैं, तो ये आप सोच लीजिएगा। तो अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स की कि डीवी का पूरा डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिया वो तो लगेगा ही, जैसे कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया हो, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपने लगा, EWS लगा होगा आपका या OBC लगा होगा, SC ST जो भी लगा होगा आपने तो वो तो दिया होगा। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ठीक है? उसमें तो कोई प्रॉब्लम, कोई कमी करना ही नहीं है। अब बात करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि सारे बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट जो रेलवे फॉर्मेट में था वो क्या किया था, ओरिजिनल ही जमा करवा लिया ACR जोन ने। खासकर ACR जोन की अगर हम बात करें तो और भी जोन में, जैसे कि मेरा भी ACR जोन में हुआ तो मैं ACR जोन का ज़्यादा बता पाऊँगा कि ACR जोन में क्या हुआ था कि कास्ट सर्टिफिकेट जो रेलवे फॉर्मेट में था उसको ओरिजिनल ही जमा करवा लिया गया था। बच्चों को अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या फिर से डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट जो रेलवे फॉर्मेट में था। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से नहीं बनवाना पड़ेगा। आपके पास उसका प्रिंट आउट तो होगा ना, प्रिंट आउट जो आपने निकाला था
तो वो आप ले जाइएगा, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल आपका जमा है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे मौजूद होगा, लेकिन आपको प्रिंट आउट आप रखिएगा, या फिर नहीं भी होगा, किसी का ये भी प्रॉब्लम आया था कि प्रिंट आउट भी हम नहीं करवाए, वहाँ भी जमा कर दिए, तो उसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ऑनलाइन फॉर्मेट वाला भी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो भी आप ले जाइएगा, वहाँ पे आपका अवेलेबल होगा रेलवे फॉर्मेट वाला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक मिसमैच प्रॉब्लम। बायोमेट्रिक में क्या हुआ कि किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मैच किया, उसको क्या किया गया था कि फिंगरप्रिंट जिसका मैच नहीं किया था उसको एप्लीकेशन लिखाकर आगे का प्रोसेस करवा दिया गया था। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे बायोमेट्रिक कैंडिडेट परेशान हैं कि क्या मुझको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपको रिजेक्ट करना होता तो आपको डीवी में ही कर दिया होता, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन देकर आगे बढ़ाया गया है तो वहाँ भी आपको एप्लीकेशन देखेगा और बायोमेट्रिक लेगा तो लेगा, नहीं तो अगर आपका एप्लीकेशन देखेगा और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका डिसमैच कर गया किसी प्रॉब्लम से, किसी का हो जाता है, तो इससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होना रहता तो आपको डीवी में हो गया होता। अब बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। जो चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, उसको वो कब बनाना है। बहुत लोगों का डाउट हो रहा है कि अभी ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं तो कैसे बनाए। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो वो तो अलग कास्ट है, उसका अलग है, उसको तो बनाना ही है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग है। लेकिन जब तक आप एसपी ऑफिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी आप बनवा लीजिए, जब तक ये नहीं बनाइएगा तब तक वो भी नहीं बनेगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि ऑनलाइन जाकर कर दीजिए एसपी वाले फॉर्मेट, एसपी जो इस चीज़ पे साइन करता है तो वो आपको ऑनलाइन कर देना है। आपको थाना से 2-3 दिन बाद कॉल आएगा, आपको बुलाएगा और वो बन जाएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में ये बन जाएगा। तो आप अभी इसको अप्लाई कर दीजिए तो अच्छा होगा, बहुत बेनिफिट्स होगा। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि कौन सा बैंक अकाउंट दें कि अच्छा होगा। देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है आपका किस में सुविधा है, कौन सा आपका ब्रांच नज़दीक है आपके घर से, तो वो आप दे सकते हैं। या तो आप एसबीआई का देंगे तो सबसे बेटर है एसबीआई का, वैसे भी सबसे ज़्यादा डिमांड चलता है कि एसबीआई देगा, तो आपको बहुत बेनिफिट्स भी होगा इसका। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, आपको दूसरा में अकाउंट अगर अवेलेबल है तो वो भी दे सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक हो गया, और भी बहुत सारा प्राइवेट बैंक भी ऑप्शन देता है, तो उसका भी आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ भी बन जाएगा, वहाँ भी बनवा देते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि अभी आप बना लीजिएगा तो ठीक है। उसमें आप लोग क्या कर दीजिएगा, एटीएम के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा, और क्या कर दीजिएगा, आपको ज़रूरी पड़ेगा चेकबुक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा चेकबुक के लिए। और अकाउंट खुलवाकर चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि कैंसिल चेक का वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक अकाउंट भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन। बहुत कह रहे थे कि पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा। देखिए, बहुत अब ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि किसी का केस चल रहा है तो ये हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए, जो भी अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है उसमें आपको क्या होता है, जो भी चीज़ होती है आपको सच, जो आपके साथ हुआ है वो सब सच ही भरिएगा। जो भी कुछ ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप वहाँ से मिलेगा, उसमें आप केस अगर चल रहा है तो वहाँ पे आप दर्शा दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी उसको आपके लोकल थाना से वो पता कर ही लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पुलिस वेरिफिकेशन से। ऐसा कोई मेजर केस वगैरह तो होगा नहीं, छोटा मोटा होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन आपको कब हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा, वो अपना अंदर ये काम कर लेते हैं। अब बात करते हैं फ़ोटो कौन सा ले जाएं। तो फ़ोटो देखिए, जो आपने डीवी में दिया था वही फ़ोटो आपको ले जाना है। कम से कम 20 फ़ोटो आप रख लीजिएगा, जो डीवी में आपने फ़ोटो दिया है वही फ़ोटो आपको चाहिए, ठीक। तो वही फ़ोटो आप लोग रख लीजिएगा। अटेस्टेशन फॉर्म जो है, इस पे क्या होता है, वो आपको ज्वाइनिंग लेटर में ही आएगा अटेस्टेशन फॉर्म। उसमें क्या होता है, आपको 2 जो होता है क्या बोलते हैं उसको, गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना रहता है, और आप
एक पे प्रिंसिपल पे भी आपको जो एडुकेशन कॉलेज जिस पे आप किए हैं जिसे किए हैं वहाँ से आप जाकर एडुकेशन वहाँ के प्रिंसिपल से आप साइन करवा सकते हैं। तो ये सब है, आप लोग ये सब इम्पोर्टेंट बातें थी जो आप लोग कर सकते हैं। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि आप लोग को वहाँ पे कम से कम रहने खाने का व्यवस्था 3-4 दिन का ले जाना होगा, ठीक है, कम से कम फिर आपको वहाँ पे होगा। और सबसे पहले ट्राई कीजिएगा कि ज्वाइनिंग कर ले, इससे आपको सीनियरिटी का बाद में बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सारा चीज़ हो गया वहाँ पे और फिर घर आ गए फिर जाकर ज्वाइनिंग किए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारा चीज़ हो जाए और तुरंत वहाँ पे जाके आपको ज्वाइनिंग कर लेना। उसके बाद कोई भी CL वगैरह लेकर छुट्टी लेकर घर भी आ सकते हैं और जो भी आपको सामान ले जाना है आप ले जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए कि आपको ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद आप छुट्टी लेकर घर आ जाइए। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको कमेंट में ही जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।